अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह ताला हम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इंशाअल्लाह सूरतुल फ़ील और असरे हाज़िर को पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे और इसको सूरह फ़ील को समझने की भी कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफ़ीक अता फरमा दें। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। ए हमारे परवरदिगार, हकीकी तारीफ़ आप ही के लिए है जैसी तारीफ़ आपकी ज़ात की बुज़ुर्गी और आपकी अजीम सल्तनत के लायक हो। सबसे पहले मैं आपके सामने असरे हाज़िर में चंद नागुज़ीर फ़िक्री, अमली और रूहानी महाज़ जंग का एक तारुफ पेश करना चाहूँगा कि कुरान आली शान ता क़यामत इनकलाब व हदायत के लिए कुल नौ इंसानी के सामने मौजूद है। हर दौर में इसकी जामियत और बलागत के मुनफरिद गोशे और गैर मामूली मारिफ ज़ाहिर होते रहेंगे। कुरानी तालीमात पर लामुतनाही मेहनत और अरक रेज़ी के बावजूद आलम इस्लाम की पस्ती का सफ़र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी बुनियादी वजह कुरान से दूरी और उसके अहकामात से बेजारी है। बदकिस्मती से असरे हाजिर की चकाचौंध की बदौलत हमारी मादियत ज़दा नस्ल नौ कुरान आली शान से तेज़ी से हटती और कटती जा रही है और इस्लाम बतौर फ़ख्र बेमिसाल के तारुफ से बेजार नज़र आती है। और ये हकीकत हमारे सामने खुल गई है सूरह फुरकान में, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में अल्लाह से शिकवा करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शिकवा करेंगे कि यकीनन मेरी कौम ने बना लिया था इस कुरान को निशान तज़हीक और छोड़ रखा था इसे, यानी इसके अहकामात को अपनी ज़िंदगियों से निकाल बाहर किया था। यहाँ पे अल्लाह का अटल और दायमी फ़ैसला है हमारे पास सूरह अल-माइदा के अंदर। वक्त की थोड़ी सी बचत करने के लिए अरबी की बजाय मैं ज़्यादा उर्दू वाली ट्रांसलेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि अल्लाह फरमाते हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि अहले किताब नहीं हो तुम किसी राह पर जब तक के ना कायम करो तुम तौरात और इंजील को, वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और उस तालीम को जो नाजिल की गई है आप पर आपके रब की तरफ से। तो यहाँ पे अल्लाह का अटल और दायमी फ़ैसला हमारे सामने आ जाता है कि पहली उम्मतों की तरह मुसलमान भी अगर कुरान को नाफिज नहीं करेंगे तो बेतौकीर और रुस्वा हो जाएंगे। और आज ये नज़ारा हमारे सामने है। फ़लस्तीन, शाम, लीबिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, इराक, कोई ऐसा ख़ित्ता नहीं बचा जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत और वहाँ पे जंग व जदल का, कत्ल व गारत का बाजार गर्म नहीं है। ना औरतों को बख्शा जा रहा है, ना बच्चों के ऊपर रहम किया जा रहा है। और इसकी वजह वही है जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह इस किताब यानी कुरान आली शान के ज़रिए बहुत सी कौमों को अरूज अता करता है और उसी के ज़रिए बहुत सौ को ज़वाल दे देता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। और शायद इस शेर को अगर हम थोड़ी सी तब्दीली के साथ ऐसे पढ़ लें तो हकीकत ज़्यादा खुल जाएगी। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। कुरान आली शान के बहरे बेकराम में गौताज़न होकर इनकलाबी पैगाम को आम करने और नित नई इल्मी चोटियों पर कमन डालकर इस्लामी निशात सानिया जो कि अनकरीब आने वाली है उसके कारवां के लिए रास्ता मुतय्यन करना आज की अहम तरीन ज़रूरत है। बफज़ल ताला ऐसी एक निहायत आजिज़ाना काविश आपके सामने पेश खिदमत है। अल्लाह के अपने बंदों से मुतालबे क्या हैं? कलाम अल्लाह के ऐन वही मुसलमानों पर हकूक़ भी हैं कि हर मुसलमान पर अपनी समझ बूझ और ताकत के मुताबिक कुरान आली शान के ये 5 हकूक़ नाफिज होते हैं कि उसे माने जैसा कि मानने का हक है, इसे पढ़े जैसा कि पढ़ने का हक है, इसे समझे जैसा कि समझने का हक है, इस पर अमल करे जैसा कि अमल करने का हक है और इसको फैलाए जैसा कि फैलाने का हक है। तो हर मुसलमान पर अपनी समझ बूझ और ताकत के मुताबिक कुरान आली शान के 5 हकूक़ नाफिज होते हैं। और जब ये 5 हकूक़ नाफिज होते हैं तो इसका इब्तदाई दर्जा ये है कि इनफरादी ज़िंदगी में हमारी राय, रवैया और हर फैसला कुरान आली शान के मुताबिक हो जाए। इनफरादी ज़िंदगियों में
हमारी राय, रवैया और हर फैसला कुरान आलीशान के मुताबिक हो जाए। और इंतहाई दर्जा ये है कि इज्तिमाई ज़िंदगियों में फ़र्द से लेकर समाज तक, घर से लेकर बाज़ार तक और हर हरकत से लेकर हुकूमत तक कुरान आलीशान का कुल्ली निफाज हो जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इन दर्जों को हम समझें भी और अपनी ज़िंदगी जो बाकी हमारी बची है उसको इस काम के लिए खपा दें। सूरतुल फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। क्या नहीं देखा तुमने क्या मामला किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ? क्या नहीं कर दिया उनके दाव को गलत और भेजे उन पर परिंदे झुंड के झुंड, फेंकते थे वो उन पर पत्थरियां कंकर की, फिर कर दिया अल्लाह ने उनको मानिंद खाए हुए भुस के। अभी हम तर्जुमा और तफहीम आयत बा आयत पढ़ेंगे। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या नहीं देखा तुमने क्या मामला किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ? यहाँ अगर हम गौर करें तो हमारे सामने बहुत सी हिकमतें अल्लाह की खुलती हैं। अगरचे बड़े की हर बात बड़ी है और हिकमतों से भरी है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस आयत के अंदर हमारे लिए अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दो सवाल हैं। एक ही आयत के अंदर अल्लाह ने दो सवालों से आगाज़ किया है सूरह मुबारका का, अलम और कैफ़ा। अलम क्या नहीं और कैफ़ा क्या या कैसा, ये दो सवालात हैं। और ये बहुत ही अहम ये बात है कि सवालात शुरू में ही किस लिए आए हैं। सवाल ज़हनों को सोचने पर मजबूर करता है। दोहरे सवालिया अंदाज में बहुत ज़्यादा सोचो विचार और तदब्बर करने पर जोर दिया जाता है। और रब्बुल आलमीन की आलीशान मनसूबाबंदी पर गौर व फिक्र की यहाँ पे दावत ख़ास है। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा अल्लाह ने सवालात यहाँ पे हमारे सामने उठा दिए। अभी हम देखेंगे कि सूरत अहवाल क्या थी। 60,000 का लश्कर जर्रार था, जिसमें दर्जन भर के करीब हाथी भी थे और इतनी बड़ी फौज कील कांटे से लैस होकर हमला आवर थी। मुकाबले में क्या था? चंद सैकड़ा। बहुत ही ग़ज़वा बदर में हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग थे कुरैश मक्का के, तो चंद सैकड़ा कबायली लड़ाका दस्ते थे, कोई बाकायदा फौज भी नहीं थी और आम जंगी सामान उनके पास हो सकता है। तो ये किस किस्म का कॉम्बिनेशन है, किस किस्म का हमारे सामने ये मुकाबला पेश है। ये बहुत ही गौर व फिक्र वाला मामला नजर आता है यहाँ पे। और यहाँ पे अल्लाह ने रब्बु का, अपने रब होने के सिर्फ को बयान फरमाया है कि रब कौन होता है। वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती जो कुल आलम की तमाम ज़रूरियात से कुल्ली बाखबर भी होती है और उसकी दस्तयाबी पर कादिर भी होती है। हम आसमान और ज़मीन के अंदर देखते हैं बेशुमार ऐसे मामलात हैं, हमारे अंदर हमारे बाहर, जहाँ पे अल्लाह की रबूबियत की सिफ़त हमारे सामने खुल के सामने आ जाती है कि हमारी औकात इस कायनात के अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है, पूरी ज़मीन की भी औकात। उसके अंदर सारी ज़रूरियात को अल्लाह ताला ने पहले से पूरे बंदोबस्त के साथ हमारे लिए रख छोड़ा है। यहाँ पे अल-फील का जिक्र है, बिअस्हाबिल फील। यहाँ पे हाथी का जिक्र है। फील हाथी को कहते हैं। इस वजह से सूरह मुबारक का नाम भी द एलिफेंट, ये कोई ख़ास हाथी है, उसकी निस्बत से अल्लाह ताला ने सूरह फील नाम इसका फरमाया है। और यहाँ पे इब्राहा के पास एक ख़ास हाथी था जिसका नाम महमूद था और वो गैर मामूली कदो काठ का मालिक था, बहुत ही गैर। हाथी वैसे ही बहुत जसीम उसका जुस्सा होता है, लेकिन ये हाथियों में भी बहुत गैर मामूली हाथी था। अल्लाह ताला पहली ही आयत में हाथी वालों की इंतहाई सबक आमोज दास्तान और उनके इबरतनाक अंजाम की तरफ ज़बरदस्त दावत फ़िक्र हमें दे रहा है। पहली ही आयत के अंदर ये ऐसे ही है कि जैसे एक बहुत ही ख़ास किस्म की तरफ हमें बताया जा रहा है कि इब्राहा एक बादशाह था बहुत बड़ी फ़ौज के साथ, जिसमें हाथी भी, और अरबों में हाथी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो लेके हमला आवर हुआ था।
किस लिए हुआ था, इसके ऊपर हम बहुत गौर करेंगे आगे। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या नहीं कर दिया उनके दाव को अल्लाह ने गलत। यहां पे फिर सवाल आ गया है, अलम क्या नहीं, बार बार अल्लाह झंझोड़ रहे हैं हमें कि गौर व फिक्र करें। सवाल जब भी होता है ज़हनों को बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। दूसरा कैदा हम यहां पे लफ्ज आए जिसका मतलब दाव, चाल, मकर, इरादा या मंसूबा, जिसमें आपके आइडिया से लेकर प्लान और एक्शन सारा कुछ शामिल होता है। और यहाँ पे इब्राहा ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि किस तरीके से हमने खाना काबा को गिराना है। हर किस्म की जो भी जंगी जरूरत थी वो उसने वहां पहुंचाई अपनी फौज के लिए। तजलील का मतलब होता है, ये दलल से है, गुमराह हो जाना, भटक जाना, असल हदफ से चूक जाना, गलत हो जाना या नामुराद हो जाना। जैसे कि हम सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। जैसे इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक निशाना मार रहा है, तीर फेंक रहा है और कोई तीर भी उसका हदफ की तरफ नहीं जा रहा, इसको दलल कहते हैं। और हमने देखा कि इब्राहा को अल्लाह ने तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बना दिया। वरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और भेजे उन पर परिंदे झुंड के झुंड। कुछ लोग एक खास किस्म के परिंदे को अबाबील समझते हैं, लेकिन अबाबील का मतलब झुंड के झुंड। बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े परिंदे थे जो कि हाथियों की फौज के ऊपर इस तरीके से गौल के गौल, फौज दर फौज उमड़ के आ गए थे। यहाँ पे अल्लाह की शान किबरियाई और शान बेनियाजी का पुरहैबत नज़ारा हमें नजर आता है कि एक साइड के ऊपर तकब्बर से भरे और हाथियों पर लदे लश्करे जर्रार पर अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों, हकीर परिंदों की फौज नाजल फरमा दी। एक साइड पे गरूर आपको नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे उस गरूर और तकब्बर का जो पुरहैबत नजारा है कि छोटे से परिंदों के साथ सब बर्बाद कर दिया। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो जो परिंदे थे वो फेंकते थे उन पर पत्थरियां कंकर की। हर परिंदा 3 कंकरियां लेके आता था, एक चूंच में और 2 उसके पांव के अंदर होती थी। और इसको आज के हालात के मुताबिक अगर हम देखें तो फाइटर प्लेन आपको जो नजर आते हैं वो एन इसी का नक्शा लेके चलते हैं, उनके अंदर भी मिसाइल होते हैं। तो ये कंकरियां वो आसमान से फेंकते थे और हर कंकरी जब हाथी वालों के ऊपर, इस लश्कर के ऊपर गिरती थी, वो उनके आर पार निकल जाती थी और उनके जिस्म के हिस्से भुर भुर के गिरना शुरू हो गए और वो सारे के सारे खत्म हो गए। और जो बच के वहां से मैदान जंग से भागे वो भी हिस्से पुर्जे उनके पूरे इलाके के अंदर बिखरते चले गए। एक इतना बड़ा पुरहैबत नजारा यहां पे हमें नजर आ रहा। फजालहुम कास्फिम माकूल, फिर कर दिया अल्लाह ने उनको मानिंद खाए हुए भुस के। ये जो लफ्ज है कास्फिम माकूल, ये ऐसा जैसे गाय भैंसे ये खाती हैं, जो उनके खाने पीने से जो थोड़ा बहुत हिस्सा गिर जाता है जुगाली के दौरान या उसके अलावा, उसको कहते हैं कास्फिम माकूल। तो इस तरीके से अल्लाह ताला यहां पे हमें उनकी एक नामुरादी की और नाकामी की इंतहा की तस्वीर कशी कर रहे हैं हमारे सामने। इसका एक और मतलब भी है कि जैसे खेतों के अंदर से जब गल्ला अनाज काट लिया जाता है तो बाकी जो झाड़ झंकार बचता है उसको भी ये कहा जाता है माकूल। तो इस तरीके, और उसको आग से जला दिया जाता है, जाया कर दिया जाता है। इस तस्वीर के अंदर जैसे आप देख रहे हैं ये किसी काम का नहीं होता, उसको भी माकूल कहते हैं। और उसमें खास नुक्ता ये है कि जब हवाएं उनके छोटे छोटे जर्रों को हवा में उड़ाती फिरती हैं, यानी बिल्कुल ही नामुरादी की इंतहा की जो शक्ल बनती है, अल्लाह ताला ने यहां पे बयान फरमाया है। वो आए किस हालत में थे, जैसे यहां पे आपको खेत नजर आ रहा है, एक साइड पे सब्ज है, दूसरी साइड पे उससे अनाज काट लिया गया है। तो इस तरीके से वो आए तो थे हाथियों पे सवार, बड़े जैसे कहते हैं गज वज के वो आए थे और बड़े तकब्बुर के साथ वो आए थे और उनके सामने फौज भी ना होने के बराबर थी। और हुआ क्या, आखिर में वो इबरत का निशाना बन गए। सूरतुल फील के अभी लाजवाल असरार और रमूज की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शान नज़ूल के तनाजुर के अंदर, फिर कामल कुरानी तफहीम के तनाजुर में, और फिर आखिर में मार का खैर व शर के तनाजुर में।
आतिश प्रस्त कौम को शिकस्त देकर यमन ईसाइयत के पैरोकार वाली हबशा नजाशी के ज़ेरे हुकूमत आ गया था। नजाशी जो इथोपिया हबशा का उस टाइम हुक्मरान था, उसकी ज़ेरे नगीन यमन भी आ गया था। इब्राहा शराम ये एक फौजी जनरल था और इसको यमन का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। वो जजीरा नुमा अरब में ईसाइयत के फ़रोग़ का दाई था। यमन बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था, जैसे कि सूरह कुरैश के अंदर हम जानते हैं कि यमन से लेकर शाम तक कुरैश मक्का जो थे वो वहाँ से तिजारत के कारवान उनके चलते थे। तो यमन का जो सेंटर था उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद मक्का की अज़मत और मईशत पर भी कब्ज़ागिरी का मंसूबा बना लिया। इब्राहा ने सेना में जो यमन का दारुल खिलाफा है वहाँ पे उसने अजीमुशान कनीसा एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर किया और उसको सोने चांदी से मुरस्सा कर दिया। इसकी बाकियात आज भी यमन में किसी हालत में मौजूद हैं। ये कैथेड्रल ऑफ अब्राहा इसको कहते हैं सेना के अंदर। तो ईसाई कनीसा को वो मरजाए खलाक बनाना चाह रहा था। पूरी दुनिया वो चाहता था कि मक्का जाने की बजाय, काबा के आसपास जाने की बजाय वो इसका तवाफ करें, यहाँ पे आए। इसकी नाकामी पर हरमे काबा को तबाह करने के लिए लश्कर जर्रार लेकर वो निकल खड़ा। 60,000 का लश्कर। ऐसे माहौल की हम बात कर रहे हैं जहां पे दुश्मन के तौर पे उनके सामने कोई माकूल फौज भी नहीं थी, और फिर हाथी लेके जाना, गैर मामूली कील कांटे से लैस फौज। किस लिए? खाना काबा को गिराने के लिए। तो यमन से उसने मक्का तक का फासला तय किया और बिल्कुल काबा शरीफ के नज़दीक तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे मीना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान एक जगह है वादी मुहस्सर। वादी मुहस्सर तक उसकी फ़ौज खैर व खूबी से पहुंच गई। उसको बहुत बड़ी कोई रुकावट भी पेश नहीं आई। और यहाँ पे अबाबीलों का वो अजाब, आसमानी अजाब अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिया और उसको खाए हुए भुज की तरह बना दिया, इबरत की निशानी बना दिया। और ये 570 ईस्वी का वाक़या है। यहां अल्लाह अपनी निशानियों की चूंकि हिफाजत में बड़ा खुददार है, तो हमने देखा कि खाना काबा की हिफाजत में अल्लाह ताला ने वही अपनी हसासियत को जाहिर किया। वो बहुत खुददार है, अपनी निशानियों को मिटने नहीं देता। अल्लाह खुद मुतकब्बिर है और किसी भी दूसरे नाम नेहाद मुतकब्बिर का सर कुचल देता है, सर उठाने ही नहीं देता। ताकत का असल सरचश्मा अशिया नहीं बल्कि अल्लाह का अमर है। हम यहां समझते हैं कि कोई अशिया होंगी जो उसको रोक सकती हैं, नहीं, अल्लाह का अमर बड़ा है और उसने वो करके दिखा दिया। फिर हमें यह भी सबक मिलता है कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है और तमाम अस्बाब उसी के ताबे हैं। इस फौज को रोकने के लिए कोई फौज नहीं खड़ी हुई, लेकिन अल्लाह ने अस्बाब ऐसे पैदा कर दिए क्योंकि मुसब्बिबुल अस्बाब है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? बंदों पर अल्लाह के हुकूक मानना और उसी की मदद और नुसरत तलब करना ज़रूरी है, क्योंकि सजदे की खूबसूरती यह कि हम फर्श पर सरगोशी करते हैं और वह अर्श पर सुनी जाती है। तो इस तरीके से हमें अपने छोटी सी ज़रूरत से लेकर बड़ी ज़रूरत तक हमें किसी भी हाजत के लिए सवाए अल्लाह के और किसी की तरफ रुख भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 के करीब ऊंट पकड़ के ले गए थे, तो उन्होंने यही इब्राहा को कहा कि मैं तो मालिक हूं इन ऊंटों का, तो इसका ही फिक्र मुझे है। जो मालिक है खाना काबा का वो जाने और उसका काम जाने। यहां से हम आज की इस दर्स की खसूसी एक डायमेंशन है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि कामल कुरानी तफहीम के तनाजुर में ये सूरह मुबारक हमें क्या सबक देती है। ये सूरह मुबारक जामे कुरानी असलूब के ऐन मुताबिक सरकश कौम पर अजाब इलाही से बाखबर करती है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें कुरान के अंदर अल्लाह ताला हमें बतलाते हैं कि कैसे कौम सरकश होगी और अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन कुरान आलिशान में अल्लाह महज माजी की दास्तान नहीं दोहराता, बल्कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के यकजान नक्शों के साथ कामल रहनुमाई फरमाता है। ये कोई माजी की कोई किस्सा नहीं है, कोई दास्तान नहीं है जिसको जैसे हम समझते हैं वैसे शायद नहीं है, बल्कि
اس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ اور انداز کلام اللہ نے ایسا رکھ چھوڑا ہے کہ ابراہ کی سرکشی تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین قیم کے ہر باغی کے لیے مستقل وعید ہے۔ جو اس دین کے خلاف کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا سر کچل کے رکھ دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا پسندیدہ دین ہے۔ اسی واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلامی کے حتمی غلبے اور دشمنان اسلام کی ذلت امیز پامالی کا آئینہ بھی ہمیں دکھا رہے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے، جیسے کہ 570 عیسوی میں ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے بہت ہی کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام ایک عالیشان مقام پہ پہنچ گیا اور اتمام ہو گیا اس نعمت کا جو بڑے عرصے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی۔ تو ایسے ہی ابھی دوبارہ یہ پینڈولم گھومنے جا رہا ہے اور یہ دشمنان اسلام کی ذلت امیز پامالی پر ختم ہوگا اور اسلام کا حتمی غلبہ ہوگا، جیسے کہ سورہ فتح کے اندر اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے۔ اگرچہ نصرت الہی تا قیامت جاری رہے گی، مگر یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی گروہ پر اجتماعی عذاب الہی کا یہ آخری واقعہ ہے۔ اصحاب فیل کے بعد اجتماعی عذاب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے قبول فرما دی کہ اس امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا، یہ آخری واقعہ ہے۔ تمام مفسرین اور محققین باہم متفق ہیں کہ لشکر ابراہا پر ابابیلوں کی شکل میں آسمانی عذاب اس لیے نازل ہوا کہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا۔ البتہ چند ناگزیر امور پر تدبر کرنے سے سورۃ الفیل کے چشم کشا پہلوؤں اور غیر معمولی اسرار سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 1، کعبۃ اللہ کے ساتھ نزول ابابیل جو کہ آسمانی عذاب تھا کہ سنت الہیہ کو محدود و مخصوص سمجھیں تو باقی جن اوقات میں کعبۃ اللہ کی بے حرمتیاں سرزد ہوئیں وہاں اس سنت کو غیر موجود پا کر سخت ذہنی خلجان پیدا ہوتا ہے۔ 683 عیسوی کے اندر مکہ کا محاصرہ ہوا اور خانہ کعبہ میں آگ بھڑک پڑی، جس سے کعبۃ اللہ کو شدید نقصان پہنچا۔ 692 عیسوی کے اندر دوسرے مکی محاصرہ کے اندر کعبۃ اللہ منجنیقی پتھروں سے تقریباً مسمار ہو گیا۔ 930 عیسوی کے اندر دوران حج کرامتیوں نے قتل و غارت کیا اور حجر اسود کو نکال کر لے گئے اور 22 سال تک حج اور عمرہ بغیر حجر اسود کے ہوتا رہا، ابابیلیں نہیں آئیں۔ 1979 کے اندر ہم نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں 2 ہفتے تک قتل و غارت اور عمارتوں کو نقصان پہنچتا رہا، یہاں پہ بھی ابابیلیں نہیں آئیں۔ اس کا ہمیں یہ سوال جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جو 4 مواقع آئے تھے یہاں پہ ابابیلیں نہیں آئیں، تو کیا ابابیلوں کا آ جانا خانہ کعبہ کے ساتھ، اس کی بے حرمتی کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان 4 اوقات میں ابابیلیں نہیں آئیں۔ دوسرا سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، کیا ابراہ محض یہ 3 معاملات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان وجوہات کی وجہ سے ابراہ وہاں پہ آیا تھا؟ نمبر 1 کہ کچھ عربوں نے، کچھ مکہ کے لوگوں نے اس کے کلیسا میں جا کر اس کی بے حرمتی کی تو وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ نمبر 2 وہ حرم کعبہ کو اس لیے ڈھانا چاہتا تھا کہ اس کے کلیسا کی مرکزیت قائم ہو سکے۔ اور نمبر 3 کسی معاشی منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ اس ہلاکت خیز پروگرام پر عمل پیرا ہو گیا۔ یہ 3 چیزیں عام طور پہ یہ کہی جاتی ہیں، تو ہم ان تینوں کو الگ الگ دیکھیں گے۔ نمبر 1 اپنے یمنی کلیسا کی بے حرمتی کا بدلہ لینے آیا تھا۔ یہ بڑے غصے کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو فوری طور پہ اس کا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مینا کے پاس اس نے ڈیرا لگایا۔ یہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا آسان نہیں ہے، چہ جائے کہ عرب کے ریگستانوں کے اندر، سخت موسموں کے اندر سے اتنی بڑی فوج جس کے کھانے پینے اور مختلف چیزوں کی جو ضروریات ہیں وہ بے شمار ہوتی ہیں،
تو 1000 किलोमीटर का फासला कोई गुस्से में कर लेगा, जल्दी में कर लेगा। और इसमें खास बात यह है वो हाथी लेके आया है। हाथी का खसूसी तस्करा अल्लाह ने फरमाया। तो हाथी पे जाने से पहले मैं ऊंट, जिसको रेगिस्तानी जहाज भी कहते हैं, इसका आम वजन होता है 1 टन, और इसके खसूसी तौर पे अल्लाह के फजल से पांव होते हैं। इन पांव की वजह से ये सहरा के अंदर भी बड़ी आसानी से चल सकता है, और इसके ये धंसते नहीं हैं पांव जमीन के अंदर। जबकि हाथी का वजन ही 4 से 6 टन होता है, और उसके पांव भी इस तरह नहीं होते, और अगर वो चले तो रेत के अंदर बुरे तरीके से वो धंस जाए। इतना भारी भरकम हाथी रेत के ऊपर चल ही नहीं सकता। हम देखते हैं गाड़ियां भी 4x4 बुरे तरीके से सहरा के अंदर फंस जाती हैं। तो ये हाथी का चलना बहुत अजीब मामला है। और महमूद हाथी तो आम हाथियों से बहुत बड़े जुस्से वाला था, वो बहुत बड़ा था, वो कैसे पहुंच गया? और 1000 किलोमीटर का फासला कोई उड़ के पहुंचाने वाली चीज भी नहीं थी उस दौर के अंदर। तो इसके ऊपर गौर करें तो पता चलता है कि हाथी चूंकि रेत में धंस जाते हैं, इसलिए जंगी सिपा तवील तरीन सफर में लगातार हंगामी गुजरगाह तैयार करती रही। जहां कहीं उसके फंसने के मामलात हुए, वहां पे उन्होंने हंगामी गुजरगाह तैयार की और तकरीबन पत्थरों वाला इस तरह का रास्ता तैयार किया। ये एक ऐसा मामला है, और यमन में इसकी बाकियात आज भी, शायद जंग के बाद की सूरत हाल का नहीं अंदाजा, लेकिन जंग से पहले जिसने देखा है तो इसकी इस रास्ते की बाकियात जो पत्थरों से बनाया गया था, और आप सोच सकते हैं इतने बड़े फासले को बनाना कितना बड़ा काम है, जान जोखिम का काम है। इस लिहाज से ये सामने आता है कि ये हंगामी या इश्तियाली प्रोग्राम नहीं था, बल्कि इंतहाई सोचा समझा, शऊरी और कामल मंसूबाबंदी पर मुश्तमिल प्रोग्राम था। अभी हम दूसरी चीज को देखते हैं। हरमे काबा को ढाकर अपने कलीसा की मरकजियत कायम करना चाहता था कि वो इस कलीसा की तरफ लोग आए, खाना काबा की तरफ ना जाएं। तो इसको भी हम गौर करें तो हमारे सामने तारीख इंसानी की गवाही आती है कि किसी की एहसासात और जज्बात को घायल करके या मजहबी इलामात को पामाल करके कोई आज तक दूसरी कौम की मोहब्बत और वफादारी नहीं पा सका। बस 15 साला हुक्मरान यमन से ऐसे मुगालते की तवक्का मुहाल है। ये तवक्का करना ही बहुत अजीब बात है। तीसरी चीज को हम देखते हैं, किसी माशी मंसूबे की तकमील के लिए वो आया था। तो हम जानते हैं कि अहले मक्का के लिए हरमे काबा की खिदमत इज्जत और वकार की हामिल तो थी, और उनकी मईशत जो थी किसी हद तक ज़ायरीन काबा से जुड़ी भी हुई थी, मगर मईशत के इस्तेकाम के लिए वो शदीद मौसमी और सहराई आजमाइशों के बावजूद 2 सफ़र किया करते थे। अगर मईशत उनकी इतनी मजबूत होती तो इस तरह के मुश्किल सफ़रों के ऊपर वो ना निकलते। और ये वो 2 सफ़र हैं जो सूरह कुरैश के अंदर अल्लाह हमें बताते हैं, लीलाफी कुरैश इलाफी रिहलत शिताई व सैफ। मानूस कर दिया अल्लाह ने उनको किससे? 2 तिजारती सफ़रों से, सर्दियों और गर्मियों में। तो वो इतनी दश्त की सहराई किया करते थे, सिर्फ मईशत के लिए वो किया करते थे ये सारा काम। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि अगर खाना काबा के ऊपर वो मईशत के लिए आता तो मईशत भी नाकाफ़ी थी, और फिर मरकज़ तिजारत यमन पर तो वो पहले से ही काबिज थे। तो मक्का मुकरमा की मईशत से कोई गैर मामूली इस्तिफादा भी हासिल नहीं कर सकते थे। आखिरी बात इस जो नुक्ता है उसके अंदर ये है कि इंतहाई नपातुला शैतानी मंसूबा था, जो तमाम ज़ाहिरी मुहरकात से पढ़कर हिमागीर और खौफनाक था, जिसकी गहराई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल आपके सामने है कि सूरह मुबारका का नाम ही सूरतुल फील है, और फीलबान जत्थे का कुरान आलीशान में खसूसी तज़किरा अल्लाह ने फरमाया है। इस लिहाज से ये अमर इंतहाई अहमियत का हामिल बन जाता है कि मुकाबले में सामने ना तो कोई गैर मामूली हथियार था कि हाथी अगर हथियार के तौर पे है तो सामने तो कोई ऐसा हथियार भी नहीं था, ना ही अरब में हाथियों की लड़ाई की कोई तारीख थी, और ना ही हाथी कोई सहराई जानवर है। मजीद बना गैर मामूली ताकत और भारी भरकम लश्कर के मद्दे मुकाबल कोई काबिल जिक्र फौज भी नहीं थी। आखिर काबातुल्लाह की एक इमारत गिराने का इतना गैर मुतवाजन बंदोबस्त क्या मानी रखता है? क्या मानी रखता है?
60,000 का लश्कर है, दर्जन भर आपका हाथियों का जत्था है, और सामने क्या है? कुछ लोग, चंद, कोई मुकाबला ही नहीं। फिर एक और अहम मामला कि अल्लाह जालिम कतई नहीं है, और फिर वो ना करदा गुनाहों पर तो आम पकड़ भी नहीं करता। इसी अज़ली असूल के मुताबिक अगर अब्राहा महज काबतुल्लाह ही गिराने आया था, वो फेल तो उससे सरजद नहीं हुआ, फिर आसमानी अजाब का जवाज क्या है? वो तो भी खाना काबा से 7-8 किलोमीटर दूर था और उसके ऊपर अजाब नाजिल हो गया। तो ये सवाल भी उठता है। फिर पांचवा सवाल, काबातुल्लाह की एक इमारत गिराने जैसा वाज़ेह तरीन मंसूबा था, ये तो खुल्लम खुल्ला मंसूबा हमारे सामने नजर आता है। तो अल हकीम वल अलीम अल्लाह कैदाहुम के खसूसी कलाम से लश्कर इब्राहा के दाव की गैर मामूली निशानदेही में जो अजीम तर हिकमत रब्बानी का इंकिशाफ है, वो क्या है? अल्लाह ने जो इसमें इस्तेमाल किया लफ्ज़ अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कैदा का मतलब होता है ढका छुपा मंसूबा, ज़बरदस्त चाल, गैर मामूली साजिश। ये कोई आम चीज़ नहीं होती, ये खुल्लम खुल्ला प्रोग्राम नहीं होता। और सूरह यूसुफ के अंदर भी अल्लाह ने इसी लफ्ज़ का यही तरकीब इस्तेमाल की है, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, कि बेशक तुम्हारी चालें, औरतों की जो चालें हैं वो गज़ब की होती हैं, यानी कि वो चालें हैं जो आमतौर पे समझ नहीं आती। इसमें आखिरी नुक्ता आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि इतना संगीन तरीन वाक़या कि जिसमें अल्लाह ने अपनी सुन्नत आम्मा को मुअत्तल करके सुन्नत खासा को नाफिज कर दिया। सुन्नत आमा ये होती है कि बीज डालें गंदम का तो उसमें से बीज निकलती है। ये सुन्नत आमा है कि जो छुरी होती है वो काटती है। ये सुन्नत आमा है कि आग जो है वो जलाती है, पानी के अंदर बंदा डूब जाता है, और मछली अगर खाए तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह की सुन्नत खासा क्या है कि छुरी जो है वो काटती नहीं है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के ऊपर जब छुरी चली तो वो काटी नहीं, ये सुन्नत खासा है अल्लाह की। फिर आग जलाती है, लेकिन आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलो गुलजार बन गई। ये अल्लाह की सुन्नत खासा है, जो कुछ औकात के ऊपर सिर्फ अल्लाह ताला ने इसको नाफिज किया है। फिर इस पूरी सूरह मुबारका के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे असलूब में ये नाजिल हुई है कि जिसमें एक हरफ या कलमा भी इस वाक़े से खारिज नहीं है। क्या महज एक तारीखी किस्से का बयान है, और ऐसी सूरत पूरे कुरान में कोई दूसरी नहीं कि पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक एक ही तारीखी किस्से का बयान हो वहां पे। तो क्या ये महज एक तारीखी किस्से का बयान है? सूरह यूसुफ, जिसको अहसनुल क़सस भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे मज़ामीन हैं, इसमें एक ही मजमून के ऊपर सारी बात है। क्या ऐसी नज़ीर पूरे कुरान आलिशान में कहीं और भी मौजूद है? अगर नहीं तो इस गैर मामूली असलूब में जो राज पे नहा है उसकी हकीकत क्या है? ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमें तदब्बर की ज़रूरत है। और कोई चीज़ एक्सीडेंटल नहीं होती, नथिंग इज़ एक्सीडेंटल। ना हमारा रब हादसाती है, और ना ही असबाब व अलल की दुनिया में इत्फाकात का गुजर होता है। अभी हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मार्का खैर व शर के तनाजुर में हमें हमारे सामने क्या चीज़ें आती हैं। हमने डॉट्स को कनेक्ट करना है, और जब हम करते हैं तो हमें बड़ी तस्वीर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हम देखें तो उसके साथ हम पूरी एक तस्वीर बना लेते हैं। बिग पिक्चर हमारे सामने खुल के सामने आ जाती है। और वही अमल यहाँ पे भी आपके सामने जब हम करेंगे तो हमारे सामने हकीकत ऐसे अयां हो जाएगी कि जैसे कि हमें इसका पहले से गुमान था। अफला यतदब्बरून अल कुरान, सो क्या नहीं गौर करते ये कुरान पर? कुरान आली शान चूंकि आफाकी और अब्दी शाहकार है, इसकी कारी की निगाह भी आलमगीरी होती है। ये मुमकिन नहीं कि कुरान आली शान जो कि आफाकी और अब्दी शाहकार है, इसका कारी छोटे छोटे किसी हिस्से पुर्जे के अंदर कहीं मदहोश हो। ये मुमकिन नहीं है। ऐसे जैसे माउंट एवरेस्ट का पहाड़ जो क्लाइम कर सकता है, उसके लिए मार्गला हिल्स कोई मानी नहीं रखती। ये कैसे मुमकिन है कि हम कुरान आली शान जो आफाकी और अब्दी शाहकार है उसको पढ़ें भी और हमारी निगाह आलमगीरी ना हो? मुमकिन ही नहीं है। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। किसी वाक़े को तारीख की महदूद और मुतासिब ऐनक से देखें तो कुछ और नजर आता है,
جبکہ قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے۔ اور اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں اللہ اگرچہ ہر لمحہ مکمل قادر ہے کہ وہ اپنی سنت عامہ کو معطل کر کے سنت خاصہ جاری کر دے، مالک ہے، قادر ہے، کسی بھی لمحے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے اور اس عمل کو مخصوص حالات کے لیے محدود رکھتا ہے۔ یہ حالات کون سے ہیں؟ قرآن عالی شان کے بغور مطالعہ سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اللہ محض فساد فی الارض کے لیے اپنی سنت خاصہ کو محدود رکھتا ہے۔ فساد فی الارض جامع قرآن کی ایک جامع اصطلاح ہے جو غیر معمولی حالات کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ حالات کون سے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے عظیم ترین منصوبے میں خلل پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب روئے زمین پر ہر طرف شیطانی عمل داری اس طرح رسوخ و نفوذ کر جائے کہ ایمانی زندگی کی حیات اور بقا ہی ناممکن ہو جائے۔ سورہ حج کے اندر اس آیت کے اندر یہ موضوع کھل جاتا ہے، اور اگر نہ دفع کرتا رہتا اللہ انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے تو ضرور مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں لیا جاتا ہے اللہ کا نام کثرت سے، اور ضرور مدد کرتا ہے اللہ ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، یقیناً ہے اللہ بہت طاقتور اور زبردست۔ مارکا خیر و شر یہ ایک ایسا تناظر ہے جو بہت ساری حقائق آپ کے سامنے لے کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فطرت کے اوپر بنائی ہے، دین فطرت کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ اصل کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے۔ یہ خیر ہے، خیر سے پینڈولم، خیر کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ داخل ہوتا ہے، بگڑتے بگڑتے باقاعدہ ایک شر کا ماحول بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کامل اسلامی نظام جو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آغاز کیا ہوتا ہے اس کے اندر بگاڑ داخل ہوتے ہوتے شیطانی نظام کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے۔ فل سپیکٹرم شیطانزم وہ آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر وہ پھیل جاتی ہے۔ جو کل کی حقیقت ہوتی ہے وہ آج کا فسانہ بن جاتی ہے، اور کل کا فسانہ آج کی حقیقت، کل کا جو سچ ہوتا ہے وہ جھوٹ بن جاتا ہے، اور جھوٹ سچ بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطانی نظام ایک قطرہ قطرہ کر کے، جیسے بلڈنگ ایک بنتی ہے اینٹ اینٹ سے جڑ کر ایک پوری کی پوری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے شیطان کا پورا ایک نظام، ابلیسی نظام ہے، اس کا غلبہ پورے معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر موڑ کے انبیاء کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد مجددین کے ذریعے سے یہ دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ کامل اسلامی نظام کے نفاذ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ دو نظام ہے، یہ دو قومی نظریہ ہے جو قرآن عالی شان کے اندر موجود ہے، اسلام اور کفر کا، اور اسلام اور کفر مکمل طرز حیات ہے۔ جیسے اسلام مکمل طرز حیات ہے ایسے ہی کفر ایک مکمل طرز حیات ہے، مگر ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کا انکار دوسرے کی اطاعت ہے، ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہے، ایک دل میں یا رحمان بس سکتا ہے یا شیطان، تو ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہے، اور they are born to destroy each other، اور ان کی جنگ اتنی زور آور ہے کہ یہ ہر لمحہ جاری ہے، اہل حق و اہل باطل کے مابین سر توڑ ازلی کشمکش ہر دور میں جاری رہتی ہے۔ اور اس کی مثال کے لیے آپ کے سامنے یہ ہے کہ I miss you hit، کبھی اگر حق کا پلڑا کمزور ہو گیا تو شر نے غالب آ جانا ہے، اس لیے اہل حق جو ہے وہ کوئی چانس ہی نہ دیں، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر شر کو گھسنے کا کوئی موقع نہ دیں، یہ ضروری ہے، ورنہ شر اپنا راستہ بنا لے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، نکالتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ اور دوسری سائڈ پہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ اس طریقے سے اندھیرے سے اجالے کی طرف کا سفر اللہ کرواتے ہیں، اور اجالوں سے اندھیروں کی طرف یہ ایک ابلیسی راستہ ہے۔ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے، تو یہ ایک شیطانی راستے کا جو مسافر ہے وہی اجالوں میں سے اندھیروں کی طرف راستہ اختیار کرتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद इस्लाम की कड़ियां जरूर एक एक करके टूटेंगी, चुनांचे जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग उसके बाद वाली कड़ी को पकड़ लेंगे, यानी मुसलमान बाकी मानदा जो चीजें उनके पास रह गई हों उसके ऊपर वो मुतमईन हो जाएंगे। सबसे पहले टूटने वाली हुक्म की कड़ी होगी आखिरी अस्सलात। इसका मतलब है कि आखिरी कड़ी भी टूट जाएगी, हालात इतने गंभीर हो जाएंगे। सूरह फील के तनाजुर में हम इसी पेंडुलम को जब देखते हैं, ये खैर और शर का जो पेंडुलम है, इसके अंदर हालात किधर पहुंच चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 सालों में जहालत और शैतनत अपनी इंतहा पर पहुंच चुके थे, कोई नबी नहीं आया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 सालों में कोई नबी नहीं आया था, और ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ। तौहीद का जो मरकज था खाना काबा, उसके अंदर भी 360 बुत इकट्ठे हो चुके थे, और बाकायदा तौहीद के मरकज के अंदर बुत परस्ती हुआ करती थी। ये इंतहा है शैतानियत की, ये शैतानी निज़ाम का मुकम्मल गलबा था उस दौर के अंदर। इसका मतलब ये है कि फसाद फिल अर्ज़ का नकारा बच चुका था। अल्लाह ताला का जो अजीम मंसूबा है उसके अंदर खलल के इम्कानात बढ़ गए थे, और शैतान का निज़ाम मुकम्मल तौर पे गालिब होता चला जा रहा था, और आखिरी हमले के तौर पे जो आखिरी निशानी रह गई थी उसको भी गिरा देने का मौका आ था। हम सब जानते हैं कि वाक़या फील के वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह की वहदानियत का सच्चा इकरार और उसकी इबादत का हक अदा करने वाला एक फर्द भी बाकी नहीं बचा था। शैतान ने पूरी इंसानियत के ऊपर कब्जा जमा लिया था। जैसे कि यहां सुर्खी से नजर आ रहा है, पूरे दुनिया के अंदर शैतानी निज़ाम गालिब हो चुका था। अल्लाह वहदहु ला शरीक की जगह पत्थर के बुतों, सितारों और आग की पूजा पाठ का रवाज था। कहीं बुतों की पूजा हो रही है, कहीं आग की पूजा हो रही है, कहीं सितारों की पूजा हो रही है, और कहीं तसलीस 3 1 जमा 1 जमा 1 बराबर है 1। ये ईसाइयत का जो एक अजीब मामला है वो यहां पे इस रंग से जो नजर आ रहा है वहां पे ईसाइयत थी, रोमन एम्पायर थी। दुनिया से तौहीद की तमाम निशानियां मिट चुकी थीं, हत्ता के नाम नेहाद तौहीद के मतवाले काबतुल्लाह में 360 बुतों की पूजा करते थे। हद हो गई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मवाहिद तालीमात के बरखिलाफ तसलीसी मसीहत जजीरा नुमा अरब में भी यमन तक फैल चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये जो जाल है ये बुनते बुनते पूरे इलाके को अपने घेरे में लेता जा रहा था। अल मुख्तसर, पूरी दुनिया में शैतानी अमलदारी थी, ईमानी जिंदगी के बका की उम्मीद दम तोड़ रही थी, और इस तरह अजीम तरीन रब्बानी मंसूबे में खलल का इम्कान पैदा हो गया था, यानी फसाद फिल अर्ज़ का नकारा बच चुका था। और यहां से एक और अहम मामला कि शैतान मुद्दतों की मुशक्कत से नौ इंसानी को शिर्क, जहालत और बर्बादी के फंदों में जकड़ चुका था। तारीख इंसानी में पहली मर्तबा कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली दफा मुकम्मल शैतानी राज के लिए तौहीद की आखिरी निशानी यानी काबतुल्लाह भी मिटा देने की मुकम्मल तैयारियां थी। हालात को साजगार जानते हुए अपने सबसे बड़े शैतानी एजेंट अब्राहा, जो उस वक्त का दज्जाल था, उसके लश्कर जर्रार की हतमी तैयारियां करवा रहा था। शैतान हालांकि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतवक्को आमद से बाखबर भी था, और उन्हें अजीम तरीन रब्बानी मंसूबे की मेराज की हैसियत से जानता भी था, क्योंकि पिछली किताबों के अंदर, तौरात और इंजील के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। वो जानता था, मगर उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, हलाकत खेज चूक हो गई कि उसने 600 सालों के, अल्लाह की हिकमत ये थी कि अल्लाह ने तौक़ुफ़ नबूवत फरमाया, 600 साल तक कोई नबी नहीं मबूस किया, लेकिन शैतान क्या समझा, शैतान उसको एंड ऑफ प्रॉफिटहुड समझ बैठा। उसने समझा कि नबूवत खत्म हो गई, तत्मीया नबूवत हो चुका, ये उससे हलाकत खेज फूल हो गई। जैसा कि सूरह जिन के अंदर ये हालात हमारे सामने आते हैं 7 नंबर से 10 नंबर आयात के अंदर, और ये कि वो भी यही गुमान रखते थे जैसा कि तुम्हारा गुमान है कि हरगिज नहीं उठाएगा अल्लाह किसी को, और हमने टटोला आसमान को तो पाया हमने उसे कि वो पटा पड़ा है मजबूत पहरेदारों से और शोलों से,
اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں سنگن لینے کی جگہوں پر، لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے اب تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہاب ثاقب۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے راہ راست دکھانے کا۔ شیطان جو تھا وہ واقف راز تھا کہ جب بھی سیکیورٹی کے ایسے غیر معمولی انتظامات ہوتے ہیں، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے سیکیورٹی کے کس قسم کے حالات ہوتے ہیں، تو یہ دو میں سے ایک معاملہ ضرور ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے اس کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ نمبر ایک، عذاب الہی یا آمد نبی رحمت۔ جب بھی اتنا ایکسٹرا آرڈینری سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے تو دو میں سے ایک واقعہ ہوتا ہے، جیسے کہ آخری آیت کے اندر ہمیں نظر آیا، عذاب الہی یا آمد نبی رحمت۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے کسی کو جب تک کہ نہ بھیج دے ہم کوئی پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت اللہ بتلا رہے ہیں کہ جب تک نبی ہم نہیں بھیجتے ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، عرب میں کوئی، یہاں پہ کوئی نبی اللہ نے مبعوث نہیں کیا تھا۔ آمد نبی رحمت، اس کا مطلب یہ کہ عذاب الہی نہیں ہونے جا رہا، یہ آمد نبی رحمت ہونے والی ہے۔ اور سورہ صف کے اندر ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پہلے بشارت دی تھی، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حالات ہیں۔ ان حالات میں شیطان نے اگر غلبہ حاصل کرنا ہے تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ ہر ممکنہ ہر ہتھیار استعمال کر دے گا۔ نسل ابراہیم علیہ السلام میں سب سے سعادت مند فرد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور نبوت شیطان کو کھٹکتا تھا، اور وہ حضرت بی بی آمنہ کے وضع حمل سے پہلے ہی اپنا سارا جنگی ساز و سامان مکہ معظمہ میں جھونک دینے پر تل گیا تھا، کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ شیطان نے جو پچھلے صحیفے تھے تورات، زبور، تورات اور انجیل، ان کے اندر تحریف بھی کروائی، اور اس کے بعد انبیاء تک کو شہید بھی کیا گیا۔ اس حد تک بات گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی ذبح کرنے کے معاملات ہوئے۔ شیطان کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کے آ جانا اس دنیا کے اندر شیطانی غلبے کا اختتام تھا۔ تو 60,000 کا لشکر جرار، سب سے بڑے شیطانی سپہ سالار کی زیر قیادت مکہ معظمہ میں تمام مرد و زن کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے، کعبۃ اللہ کو گرانے، اور ہاتھیوں کا خصوصی دستہ جس کا ذکر اللہ نے سورہ فیل کے نام سے ہمیں بتلا دیا، کس لیے تھا کہ غیر معمولی دھمک و چنگھاڑ سے بچ جانے والوں کو ایسا ڈرانے کے لیے تھا کہ حمل والیوں کے حمل بھی گر جائیں۔ یہ اتنا غیر معمولی معاملہ تھا کہ اس کے لیے ہاتھیوں کا اتنا لمبا راستہ اس کو تیار کرنے کی ضرورت پڑی۔ اور یہ شاک اینڈ آ جو آج ہم عراق وار کے تناظر کے اندر دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر استعمال کیا گیا یہ ڈاکٹرین جو ہے شاک اینڈ آ کی، یہ شاک اینڈ آ اصل میں سورہ فیل، جب ہم اس تناظر میں اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ شاک اینڈ آ اصل میں سورہ فیل ہمیں بتلا رہی ہے۔ تمام مفسرین اور محققین متفق ہیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ چند کی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری واقعہ فیل کے 50 دن کے بعد ہوئی۔ کچھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد واقعہ فیل کے 25 دن کے بعد ہوئی، حتیٰ کہ کچھ اس سے بھی کم دن بتلاتے ہیں۔ اس شرح صدر کا ماں حاصل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ ابراہہ کا بڑا مقصد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں خلل ڈالنا تھا، اور لشکر جرار کسی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تھا۔ کعبۃ اللہ کو ڈھانا اس کے باقی ماندہ جنگی مقاصد میں تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ان شانک هو الابتر، یقیناً جو دشمن ہے آپ کا وہی ہوگا بے نام و نشان۔ مٹ گئے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे हैं, तेरी मिसाल तेरी अजमतों से छोटे हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलु, कि अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम अता फरमा जो उनके शायाने शान। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजीम तरीन इंसानी मंसूबे की मेराज हैं। आप खातिमुन नबीयीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, बेशुमार आपके फ़ज़ाइल हैं, लेकिन उनमें ये फ़जीलत एक ख़ास फ़जीलत है कि आप अजीम तरीन इंसान, अल्लाह के अजीम तरीन इंसानी मंसूबे की मेराज भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में मुबारक आमद शैतानी अमलदारी और फसाद फिल अर्ज़ के ताबूत में आखिरी कील है। जैसा कि सूरह माइदा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, आज मायूस हो चुके हैं काफिर तुम्हारे दीन की तरफ से, बस मत डरो तुम उनसे और मुझ ही से डरो। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मुकम्मल कर दिया है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और पूरी कर दी आप पर अपनी नेमत और पसंद कर लिया है आपके लिए इस्लाम को बतौर दीन। सूरह फील से आगे निकल के अभी हम इसके अंदर जो हदायतनामा है हमारे आज के लिए, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 सालों के फासले पर आज भी जहालत और शैतानत अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं। वो हालात जो उस दौर में थे, जो पेंडुलम एक दफ़ा शैतानी निज़ाम के गलबे के नज़दीक पहुंच गया था, अल्लाह ने दोबारा उसको खैर की तरफ मोड़ दिया था। आज फिर खैर से हम शर की तरफ, 1400 साल गुजर गए, वहां 600 साल गुजरे थे, आज 1400 साल गुजर चुके हैं। आज के हालात के लिए ये आपके सामने एक तस्वीर कशी की गई है कि ज़मीन और समंदरों के अंदर, बहरो बर के अंदर फसाद का एक आलम है। मौसमियाती तब्दीलियां देख लें, क्या से क्या होता चला जा रहा है। जंगों का एक सिलसिला है जो पूरे रूए अर्ज के अंदर फैलता चला जा रहा है, खास तौर पर मुस्लिम इलाकों के अंदर। APS का वाक़या, कश्मीर के हालात, इराक, लिबिया, फ़लस्तीन हमारी निगाहों के सामने से बिल्कुल ही दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है। कत्लो गारत का एक बाजार है जो गर्म है। 9/11 के बाद जंगी हलाकतें 40 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। 40 लाख के फिगर को अगर समझ ना हो तो गुजरांवाला जो पाकिस्तान का 5वें-6 नंबर का बड़ा शहर है, उसकी मिसाल ली जा सकती है, जिसकी आबादी तकरीबन इतनी है कि जहां पे ना कोई बच्चा बचा हो और ना कोई बूढ़ा और ना कोई औरत। इतने लोग, और ये तादाद बहुत कम बताते हैं लोग, उन्हीं के डाटा के साथ ये मैंने लिखा हुआ है। तो 40 लाख हलाकतें हो चुकी हैं। जो जख्मी हैं, जिनकी उम्रें बर्बाद होगी, जिंदगियां बर्बाद होंगी, वो इनसे अलग हैं। फिर 6 करोड़ लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। 6 करोड़ का मतलब है दुनिया की आबादी के हिसाब से 6वां-7वां मुल्क बन जाता है। अगर एक इहाते में उसको करें, एक ही जोग्राफी हदूद के अंदर डालें, तो 6-7वें नंबर का एक मुल्क है कि जो इतने लोग अपने घरों से बेघर हो गए। एक रात भी ऐसी गुजारनी पड़े हमें कभी कि हमें पता ना हो कि हमारा क्या बनना है, तो हमारे हालात हमारे सामने हैं, क्या होगा। कभी तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि 99% दौलत 1% लोगों के हाथों में इकट्ठी हो जाए। पूरी तारीख इंसानी में 8-10 हज़ार साल तारीख को अगर टटोला जाए, डिटेल में देखा जाए, उसके अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1% लोगों ने 99% दौलत इकट्ठी कर ली और 99% लोगों के लिए 1% दौलत बची हो। बेहयाई अरूज के ऊपर चलती जा रही है। जहां तक और बेहयाई के मामलात हैं, वहां पे ये भी है कि जो काम कभी तारीख इंसानी में नहीं हुआ कि मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे, कभी तारीखी तौर पे ऐसा मामला कानूनी नहीं हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये जुर्म की सूरत में, गुनाह की सूरत में बीमारी थी। सन 2000 में हॉलैंड पहला मुल्क था और आज 2018 ख़त्म होते होते 26 जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक में ये जायज़ हो चुका है, कानूनी हो चुका है, आईनी हो चुका है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो चाहे करो। लिमिट्स ही ख़त्म हो जाती हैं सारी की सारी। ऐसे नावल लिखे जा रहे हैं, काउंट डाउन टू मक्का, ऐसे दावे हैं हम खाना काबा को तबाह कर देंगे दाइश की तरफ से, और मुख्तलिफ और भी लोग हैं। पिछले दिनों UAE के अंदर एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ, यो यगाना आलमगीरी मजहब के लिए है।
800 सालों में पोप का ये पहला विजिट था यहाँ पे, और उसने और मिस्र के मुफ्ती आजम ने मिल के एक डॉक्यूमेंट साइन किया है। एक नए मजहब की बुनियाद रखी जा रही है। ये इस्लाम नहीं है, ये और एक मजहब है। जब इस्लाम और कुफर का मुकाबला है तो इस्लाम नहीं होगा तो क्या होगा? ये सीधा सारा ये कुफर के मामलात हैं जो चल रहे हैं। जमीन के बाद आसमानों को फतह करने की कोशिश है। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड मार्ज़े वजूद में आ चुकी है, और हम एक ऐसे दौर के अंदर हैं जिसके अंदर रोज हम खबरें अजीबो गरीब सुनते हैं। वेस्ट के अंदर इस दौर को कहा जाता है पोस्ट ट्रुथ एरा, कि ये ऐसा दौर है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर आपको तबले जंग नहीं सुनाई दे रहा तो आप लोग बहरे हैं, क्योंकि हम लोग देख ही नहीं रहे मामलात किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार मौजूद है, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इससे बढ़कर कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें बचा सकती है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई चीज हादसाती नहीं है, ना हमारा रब हादसाती है और ना असबाब अल्ल की दुनिया में इत्फाकात का गुजर होता है। एक और मामला आपके सामने कि हमने देखा इब्राहा यमन से आया और मक्का तक पहुंच गया, ये इस रास्ते से आया था। और आज हम देख रहे हैं कि लश्कर इब्राहा की तरह आज भी सरजमीन हरमैन पर हमला यमन से ही बर्पा किया जा रहा है। हर कुछ दिनों के बाद एक मिसाइल दागा जाता है, कभी वो रियाज में गिरता है, कभी जद्दा में गिरता है और कभी मक्का के पास गिरता है। ये क्या मामला है? ऐन तारीख अपने आप को शायद दोहरा रही है, और ये कोई इत्तफाकात नहीं है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। सूरह फील का तनाजुर यहां पे दोबारा खड़ा हो जाता है, हमारे सामने खुल जाता है। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? इंसानों को दीन इस्लाम से बेजार कर देने वाला नपातुला शैतानी मंसूबा तकमीली मराहिल में दाखिल हुआ चाहता है। हमें इसके लिए तैयारी की जरूरत है। अल्लाह फरमाते हैं, फाताबिरू या उलिल अब्सार, इबरत पकड़े ए आंखें रखने वालों। शैतान का सबसे बड़ा सिपा सालार आने वाला है, दज्जाल का खरूज होने वाला है, जिसके सामने फिरौन, नमरूद और शद्दाद के मजालिम भी बच्चों का खेल नजर आएंगे। इस कदर उसके पास शोबदेबाजियां होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक्त भी आएगा जब दीन पर कायम रहना दहकते अंगारे को हाथ में पकड़ने जैसा होगा। आपने यह भी फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहां तक एक शख्स किसी कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा, काश मैं इसकी जगह पे होता। और दज्जाल के जाहिर होने के बाद किसी का ईमान लाना अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं होगा। आज हमारे पास वक्त है, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को झंझोड़ के सीधे रास्ते की तरफ लेके आएं। इसके दौर में सब जो हलाल है वो हराम बन जाएगा, सच झूठ हो जाएगा, दोस्ती और दुश्मनी के सारे पैमाने उलट पुलट जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक बनी नौ इंसान के लिए दज्जाल से बढ़कर कोई फितना नहीं। यह है बनी नौ इंसान के लिए फितनों की बुलंद तरीन चोटी। एक और हदीस आपके सामने मैं पेश करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा लोगों से खिताब में 3 मरतबा फरमाया, यौमुल खलास, यानी छुटकारे का दिन। क्या तुम जानते हो यौमुल खलास क्या है? उनसे पूछा गया, यौमुल खलास क्या है, आप ही फरमा दें। आपने फरमाया, दज्जाल आएगा, जबले हबशी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखकर अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम सफेद महल, व्हाइट पैलेस देख रहे हो? ये अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वो मदीना की तरफ बढ़ेगा और हर रास्ते पर फरिश्तों को पाएगा, और फिर जुर्फ की शोरश ज़दा ज़मीन के पास पहुंचेगा, अपना कैंप लगाएगा। मदीना को 3 झटके लगेंगे और उसमें सारे मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत निकल जाएंगे। ये है यौमुल खलास। आज हम इस हदीस के मुताबिक 2 चीजों को देखेंगे, दज्जाल आएगा और जबले हबशी पर चढ़ेगा। यह है जबले हबशी, जिसके ऊपर एक महल बना दिया गया है और ये एक आंख की शक्ल में बनाया गया है। और यहां से फासला, ये सामने हरम नबवी नजर आता है, मस्जिद नबवी नजर आती है, 7-8 किलोमीटर का फासला है फजाई, और यहां से साफ सामने मस्जिद नजर आती है। और यहां पे सफेद महल का तस्करा है। सफेद महल
سفید محل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جب وہ کہہ رہا ہے یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتلا دیا، اس دور میں بتلایا جب مسجد نبوی کا حلیہ اس طریقے سے تھا، کھجور کے لکڑی کے جو ہے اس سے بنی ہوئی اس کی چھت تھی اور اینٹوں اس کی پتھروں کی دیواریں تھیں۔ اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید محل، یہ تو سفید محل نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، یہ سفید محل ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا نظر آتا ہے، دور سے جو دیکھے گا وہ سفید محل اس کو پہچاننے میں بھی دشواری نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ جب وہ مزدلفہ اور منا کے درمیان میں پہنچ گیا تھا، ابرہا وادی محصر میں اس کے ساتھ ابابیلوں کا عذاب نازل ہوا، تو کیا معاملہ تھا؟ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دجال ابرہا حرم کعبہ سے 7-8 کلومیٹر پر روک دیا گیا تھا۔ عظیم تر حکمت ربانی سے دجال اکبر بھی حرم مدینہ سے 7-8 کلومیٹر پر ہی روک لیا جائے گا، جبل حبشی سے وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ ہم کس دور کے اندر ہیں؟ ہمیں اپنے دور کو پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم اس دور کے اندر ہیں جس میں دجال کا خروج کچھ ہی دور ہے۔ ہم عصری پیمانے پر دیکھیں تو ہم اس کے بالکل کنارے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ظلم و استحصال کی بھٹی کو خوب گرما دیا ہے، اتنا گرما دیا ہے جو کسر رہے گی وہ بھی نکالنے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس کی جو بڑی عظیم تر منصوبہ بندی اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو سورۃ الفیل کے تناظر میں ہمارے پاس جہالت، گمراہی اور لاپرواہی کا وقت گزر چکا ہے۔ پہلے بھی نہیں تھا لیکن جو تھا وہ بھی گزر چکا ہے۔ اب تو دینداری اور خیرخواہی سے وقت کو قیمتی بنا لینے کا بھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ آخر میں سورہ فیل کا شاندار پیغام اور عصر حاضر کے مسلمانوں سے زوردار مطالبہ۔ شیطان تمام انسانیت کو بہکا کر گمراہی کی آخری گھاٹیوں میں گرانے اور اللہ کی سچی بندگی کے تمام نشانوں کو مٹا دینے کے لیے آخری زور لگا رہا ہے۔ وہ تو یہ کام کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بھی اپنی غیرت و وفا کا نمونہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم لوگ تیار ہیں؟ اگر ہم تیار ہیں تو علامہ اقبال کا یہ شعر ہمارے سامنے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سنبھل جائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، جاگو اور جگاؤ اس سے پہلے کہ کچھ پلے نہ رہے، حمیت دینی پیدا کریں اس سے پہلے کہ دین کا نام و نشان مٹ جائے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اگر عمل ہی کوئی ہمارے دفتر میں نہیں ہے پھر تو الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بہت بڑے کام کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا بہترین اصول راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے، لا اکراہ فی الدین، اس ساری بات چیت کے بعد ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان سامنے آتا ہے، لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں۔ بے شک صاف طور پر الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، سو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اسلام اور کفر کی اس جنگ عظیم کے اندر ہمارے پاس فریڈم آف چوائس ہے، ہمارے پاس ارادے اور اختیار کی مکمل آزادی ہے۔ اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہے یا کفریہ راستوں کے اوپر چلنا ہے ہمارے پاس، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد ہیں ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، نو کمپلشن۔ اسلام میں کوئی دھونس، زبردستی، ظلم و زیادتی نہیں ہے، کوئی ڈنڈے کا زور نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یہ معاملہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور آخر میں خوشخبری ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई तो वो होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा मगर मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। काश हम ऐसे भाई बन जाएं। अल्लाह ताला हमें ऐसे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे भाई बनने की तौफीक अता फरमा दे। एक और हदीस शरीफ आपके सामने है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के ज़माने में मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। हम भी ऐसे शहीद बन सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बिगाड़ के दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लें और शुहदा के दर्जे हमें आज भी मिल सकते हैं। ये हमारे लिए हदीस है। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वज़ीम सुल्तानिक, ए हमारे परवरदिगार, हकीकी तारीफ आप ही के लिए है, जैसी तारीफ आपकी ज़ात की बुजुर्गी और आपकी अजीम सल्तनत के लायक है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तेरा रब जो मालिक है इज़्ज़त का उन तमाम बातों से जो ये बना रहे हैं, और सलाम है रसूलों पर, और सारी की सारी तारीफ, सारे का सारा शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो रब है सब जहानों का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें। पाकिस्तान सोशल मीडिया इस्तेमाल